आज हम लोग हैं भाई गांव लजवाना कलां है, वो ऐतिहासिक गांव, वो प्रसिद्ध गांव जिन्होंने 1854 में जो जिंदिया राजा हुआ करता भाई उनका विरोध कर दिया था। और विरोध के चलते लगभग 6 महीने पूरे गांव ने जिंदिया राजा ने जो सेना भेजी थी उनके मतलब एक युद्ध होया था। एक तरह से 6 महीने जो युद्ध चला था गांव लजवाना कलां और जो जींद रियासत थी उसके अंतर्गत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो परस जहाँ से वो विरोध का जो स्टार्टिंग हुई थी, मतलब वो परस आप लोगों को दिखाऊंगी। ये वो परस है। आज तो देखो भाई ये ब्राह्मणों की परस हो गई है, लेकिन आज जो आसपास के एरिए में इस परस को खूनी परस बोला जावा है। खूनी परस क्यों बोला जावा है? क्योंकि यहाँ पर इस परस में जो यहाँ पर कर लेने के लिए पहुँचा था गाँव में, और गाँव ने कर देने से मना कर दिया था राजा को। तो जो तहसीलदार यहाँ पर पहुंचा था, तहसीलदार और उसके जो सेनापति थे उनकी हत्या कर दी गई थी इस परस में, इसलिए इसको खूनी परस बोला जावा है। देखो आज तो ये भाई 2 बार इसको मतलब मॉडिफाई हो ली है या दोबारा से बनाई गई है, लेकिन देखो भाई ये वो परस है। देखो भाई बड़ी परस है बिल्कुल। और इसका इतिहास है जो खूनी परस के नाम से जाना जावा है। जो इस लिजवाना कलां गांव के बुजुर्ग हैं उनसे इसका इतिहास पूछांगे, सारी जानकारी लेवांगे भाई किस तरह से के मैटर था। और जो मर्डर यहाँ पर किए गए थे गांव वालों की तरफ से, और जो यहाँ पर बूरा और निगाहिया नंबरदार के नाम से प्रसिद्ध हुए थे भाई, बाद में वो पकड़े भी गए थे जिंदिया राजा के द्वारा। तो वो इतिहास से पूरा जानांगे। और जो इस खूनी परस का इतिहास है वो यहाँ के बुजुर्गों से हम लोग पूछेंगे भाई क्या मैटर था, किस तरह से क्या मामला था। तो गांव लिजवाना से मास्टर जी हैं श्रीनिवास जी भाई, इनकी पूरी जानकारी है उस टाइम की जो लगातार सुनते आ रहे हैं भाई। जो यहाँ के नंबरदार थे बूरा और निगाहिया, और जो खूनी चौपाल थी, और जो गांव लिजवाना का कई इतिहास रहा है जो जिंदिया राजा का इन्होंने विरोध किया था, जो लगभग 6 महीने युद्ध चला था, उसकी पूरी जानकारी लेवांगे किस तरह के सच्चाई थी। तो मास्टर जी राम राम। राम राम जी, राम राम। मास्टर जी जो आपके अभी चौपाल है एक पुरानी, उसको खूनी चौपाल क्यों कहा जावा, कि घटना घटित हुई थी सीड़ा? वो खूनी चौपाल आजकल रितवाल भवन है। हाँ। उसका नाम बदल दिया गया है। और वहाँ पर महाराजा जींद ने जो टैक्स था ना, नाम जमीन किसी के नाम नहीं थी। हाँ। अब वो आड़ा पर जमीन थी, कड़ पर 50-60 बीघे 70 बीघा की जमीन थी। हाँ। तो राजा ने मतलब यूं थी कि वह काल पड़ जाते आड़ा टाइम पर ना पुग्या करता। तो उसमें दिक्कत थी गुआंड में डगाने। हाँ। डगाने वो तहसीलदार आ रहा था, बगेरे का था, बनिया था। बनिया था वो तहसीलदार। और यूपी में गए महाराजा जींद हरिद्वार नहान का है ना, जब उसने लिया था साथ में। रिटायर्ड था वो वहाँ को उस वक़्त में। तो उसने मतलब वहाँ तंग कर रहा था आदमिया ने। और ये नंबरदार भी बुलाए थे, महाराज एक नंबरदार चला गया था नंगाइया। तो नंगाइया ऊपर उसमें चढ़ा को न, फिर उसमें चढ़ा तो उसने देखा न तक तंग कर रहा है। तो उसने मतलब यो मर्द आदमी था। तो इसने नो कह दिया कि भाई यो के कर रहा है, जब मनसा तो रखे में सौदाए नहीं है, देने नहीं है। और तो बोले देंगे कि तर इतने भूडा मारा पीटी गाड़ गुड़ देने लाग रहे, ये गलत से। फिर इस पर तले तक बोल दिया उसने। और तहसीलदार ने सुन गया। तहसीलदार बोला यो कौन बोला? बोले ये लिजवाना का नंबरदार है। तो न बोला कल बोला वहीं उसने माँ बाण की गाड़ भूडी गाड़ दी। बोला कल ना वहीं आवांगे। बोले आ जाइए भी तुम, आ जाइए। उसने कह कर रो उल्टा आ गया। रो तहसीलदार था वो भी मतलब कुछ अपने जबान का करे था। वो उसने मतलब बगैर सोचे समझे उसने चलो इतना कौन टारणिया है, लजवाना चलो। लजवाना चले तो उसने मतलब भूरा नंगाइया थे आपस में। ये गांव के थे 12 नंबरदार थे उस वक्त भी। तो ये नंबरदार थे, ये आपस में इनकी बोलचाल सी गाढ़ थी किसी पारिवारिक मामले में। आँखों करीब करापे के मामले में इनकी गाढ़ थी। हाँ मतलब उसकी चाची आ रही थी एक नंबरदार के। तो उसकी चाची के बहुत बढ़िया खाना बना, इस तरह से तराज होया था। तो उन्होंने कह दिया कि भाई
आवांगे और वो जोड़ पर जावे थे। जोड़ पर पानी पियान गए तो वो भूरा नंगाइया बोला बोला भाई मैं उड़े गया था तड़के आड़े तहसीलदार आवेगा और भाई ओड़े भी गाली गुली काटे था और भाई वो तो काम खराब हो गया आड़े काल पड़ रही देने के में से नहीं मनसा दो आसामियाँ दो रहे किसके लत्ते तरवावांगे और तो वह भूडा हर करड़ा होगा ना होगा। तो वो अपने जो हिसाब था उस पर आ गया तो वे आड़े वो बतला लिए थे पढ़े दिन बतला लिए थे जोड़ पर तो कोई बनिया था सेठ बाजार में ऊपर चढ़ रहा था और वो कट्ठे अंधे देखे न बोला वास तो खैर नहीं बूरा नंगाइया कट्ठे मतलब ये तो बोलिया ही नहीं कर दे गाँव में खैर तो से को नहीं ने। तो उसने होकर ने बातचीत हो गई वो आपस में बतला लिए थे अकबर नूर ने हो गया बोला ठीक से तड़का होगा देखेंगे कौन बातें भी कराएंगे अपने कौन बातें भी बतला लिए वन और वो तहसीलदार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। तो वो आया न जब वो उसका तो वो ही ले जाता और उन नंबरदारा ने कहा जी बिला ये खंडकिया की बात थी खंडका तो आज भी सरोपरी है। तो उसने खंडके की पगड़ी तरवान की रोर बेइज्जती ही का कराया ने बोला खंडके तो ये इज्जत की चीज़ है ये नहीं मर्द मनसा के उतरया करते हैं और तू अपने ठीक बोल। फिर भी वो नहीं माना तो उसने कराया तो फिर इनने वो उस खूनी प्रेस में वो तहसीलदार का अमला था रिकॉर्ड था सारा वो तहसीलदार था ने और उसका अमला तो दिया फूक और वो आदमी मार दिए और वो तहसीलदार बराबर वाला घर था एक सामने उसमें जा बढ़िया तो उसमें जिस टाइम पर बड़े था तो एक ने वार कराया तो खाली चलिया गया बल्लम जाट का घर था वो। तो उसने कहा यार तू लजवाने की खाई के भीतर गाय नहीं है तू वार खाली चलिया गया और तो उसका जन्म बेडुए का था किसी टाइम पे जाए तो खाली चलिया गया लजवाने का हो तो वार खाली एक को नहीं जा। तो बल्लम तो उसके छोरी भी थी एक ओढ़े आगे भोला नाम थी उसने मतलब 17 तो भोला न मारे थे। अच्छा ओढ़े मतलब जितना रिकॉर्ड था जितने हुए थे सारे मार दिए थे यूं खूनी प्रेस बोल रहे इसने। अच्छा हाँ और बोलो आप। जब वो मतलब तहसीलदार मार दिया उसके बाद फिर कौन जिंदिया राजा ने चढ़ाई कर दी राजा ने उसका यूं कहा था भाई ये भारतीय मुख्य जो इसने कसूर कराया ने ये दे दो तो गांव का सलाह होगी वह गांव का काम था नो बोले ये तो कोनी देगा हाँ देवा कोनी बोला नहीं सब जन पूछा को लूम पीड़िया जाएगा नो बोला वो वाह मंजूर है। अच्छा फिर ये जैसे गुआंड थे यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका वहाँ पर की थी एक जो हमारे दलित समाज है न उसका सहयोग बहुत जबरदस्त था लड़ाई में मार काट में वो तो गांव का पूरे का था। फिर वो मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब दबंगी थी उनके अंदर उनने वो दिखाई भी। तो जब जीन तो नहीं बात हुई फिर ना पटियाला की फौज भी आ गई तो जड़े हुए सारी जो फौज आई वह खत्म कर दी। पंजाब में कावा लजवाने तने पूता बड़े खाए तेरा नाश जाइए तने पूता बड़े खा पाए। तो अभी पीछे ये कुआ था झामाड़ा बोला उसमें अब तो काफ़ी 20-30 साल हो गए 40 भी हो गए हूँ जब उसमें खोद रिपेयर के लिए कराया था तो फिर वो हड्डियाँ लकड़ी थी वो भर दिया था कुआ और भी गांव का चौकर तो आया कहने मतलब ये काम था और गांव गुआंड से न जितने नज़दीक के उनने भी सहयोग कराया था। हाँ मलिक खाप ने भी सहयोग कराया था। हाँ। तो लड़ाई मतलब 6 महीने चले थे जिंदिया राजा और जोली जवाना ये राज्य गए मतलब 6 महीना थी जब उस पर काबू में नहीं आई तो अलाचार हो गया। तो उसने सोचा कि भाई के मामला है मामला ये तो सूत को नहीं आई भाई। तो उसने अंग्रेज जाते ही हुई फिर एक डॉक्टर था हमारा और जिंदिया महाराज जगह तो उसने सोचा कि मैं जाऊँ एक अफवाह कह लो उसने कि भाई मैं करूँगा कोई बातचीत होगी तो मैं कोशिश करूँगा। वो डॉक्टर यहाँ आ गया उस टाइम पे उनका बुजुर्ग वो तो कई पीढ़ी फिर वो चले गए पुराना डॉक्टर उस नान के या गाँव में
मतलब एक किस्म से प्रसार कर दिया अपने विचार का। अगर कल अंग्रेज ऐसे ना आवेगी और इसको खत्म करेंगे, पूरा गांव ना खत्म वो पूरा खत्म कर। फिर गांव के अपने डाबरे में, गांव की खाई भीतर है, सीम भीतर, गांव से बाहर नहीं बसा कोई भी, वह सीम डाबड़ा में चले गए। मस्जिद पश्चिम दिशा का गांव का लगभग, पूर्व दिशा का गांव जो बाजार से पलित्र में 2 भाग थे, उसमें कुछ आबादी रह गई थी जब भी, तो पश्चिम दिशा वाला सारा गांव वो खाली होकर डाबड़ा में चला गया था। कितने गांव बन गए थे फिर उर्वरत है, मतलब जब टूट गया था ये गांव? ऐसा है जी, ये 7 गांव बोल रहे हैं इसने, जैसे अकालगढ़ है, मेरडा है, सरसा खेड़ी है, नंदगढ़ है, चौड़ाली भी कहते हैं, लिजवाना खोर्द, फतेहगढ़ है, ये के लिजवाना है ये। और इसकी मतलब यहाँ का पूरे भारतवर्ष में कोई भी शहर है, इस गांव का आदमी मिलेगा। ये पहले कस्बा था, गांव नहीं था। अच्छा, कस्बा था, ये शहर था। महाराजा जींद का खर्च सफीद दमतर लिजवाना इधर चलिया करता, उसको उस पास और कोई साधन था को नहीं। यूं दादरी के थे 344 गांव में, वो झज्जर की रियासत तोड़ी 1857 में, जब इसको 344 गांव दिए थे। वह तो उड़ा होया ही नहीं करता कुछ भी, वह तो न्यू कर हम तो मतलब लिया करा, दिया नहीं कर दे टैक्स टाक्स। वह कौन थोड़ा था भी को नहीं। वहाँ पर एक झाड़ू आदमी था और उसकी भी राजा अच्छी सुनिया करा, लेकिन उस इलाके से आमदनी थी को नहीं। देखो जी, जो 6 महीने युद्ध चला था, लिजवाना कला ने पूरे कर दिया था सिस्टम, मतलब। और जो जिंदिया राजा ने का सेना आएगी थी, 6 महीने युद्ध चला, फिर वो जो बूरा और निगाहिया नंबरदार थे उरे कि उनका के सिस्टम होया, वो चले गए, वो वहाँ से चले गए। फिर वो मतलब धोखे थे, वो चले गए किसी को बीच में लेकर न, तो अब भया मम्मी को छोड़ देंगे, इन्हें सुपुर्द कर दो। जिंदिया राजा के हाँ, उसने धोखे थे उन आदमियों का विश्वासघात कर उनने वो चले गए थे, पकड़ में चले गए थे। एक बार राजा छोड़ देगा, फिर बाद में राजा ने छोड़े को नहीं, वो फांसी तोड़ी या फिर किस तरह मारे गए? बस उसका तो वो मार दिए जी को, तो यूं कह धुम्मई कोठड़ी में रोक के मारे को, किस तरह मारे मतलब धुम्मई के उसमें सांस दम बुरी दशा करके न, मतलब उनकी गति का मेरा के सिस्टम। हाँ, वो खत्म कर दिया जी, छोटे को नहीं मार दिए। हाँ, मार स्टार्टिंग में तो कहते भाई माफी दे देंगे, एक बार आप उधर पेश हो जो। हाँ, माफी भी दी को नहीं, उनने धोखा करा राजा ने। और गांव उनने देकर खुश भी नहीं था, गुआड़ थे, मोली खाप थी ये नू, उनने मतलब सहयोग था और उनने फिर धोखा करा। आज जो बूरा और निगाहिया का परिवार है, आज कौन सा गांव में बसे हैं फिर वो? एक तो मेरठ में है जी, और एक से सरसा खेड़ी में। अच्छा। हाँ, आज वो लिजवाना में को नहीं बसते हैं ना, लिजवाना में वो अपना आप नहीं, ये थोड़े डेम पहले लागे हैं। गामा नाम लेने की थे, बाहर जाते तो मत इसी गांव से जानकारी थी सभी सारे गामा की, ऐसे गांव की। और वो इससे गांव में बसे, जो इस गांव की खाई भीतर बसे हैं। इसकी सीमा नून तो नजापर के और नून कनाने के और नांदड़ के, इनका लगा कर दिए। अथवाड़ा के भी लागे, अथवाड़ा ही पहले था आबाद और डगाना भी था पहले आबाद, ये थे। मतलब ये बहुत पुरानी बात सही है। मतलब ये ऐसे शामड़ो गतौली हैं, ये लिजवाने की सीम में हैं, मतलब सीमा पुरानी के नाने, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात होगी। ये तो इससे जो घटना घटी ना राजा की, इससे भी पहले की है। उस समय जब कितनी का आबादी रही होगी? इनको बहुत बड़ा गांव था, जींद रियासत का सबसे बड़ा गांव हो शायद। कस्बा था जी, वो गांव नहीं था। अच्छा। कस्बा था। इसमें तो जींद में भी इतना बड़ा बाजार नहीं था, आधा किलोमीटर का बाजार लिजवाना था। बाहर के व्यापारी, यहाँ के व्यापारी सेठ सभी यहाँ बिजनेस कराया करते। आज भी बोलना बाजार वाली। हाँ, बाजार वाली गई है। वही गांव को 2 हिस्सा में बांटा है। मतलब राजा के टाइम पे भी 2 हिस्सा में बटा और गांव था। आज भी मतलब 2 हिस्सा में, आधा नून था आधा नून। मतलब उसका राजा के टाइम में उस गांव का अलग से मसे सिस्टम कराया करता राजा, इसका अलग से कराया करता। जो खाली होया ना टूटा, तो पश्चिम दिशाड़ा ज़्यादा टूटा था। और जो जिंदल कौन है, जिंदल स्टार्टिंग ये जिंदला की उरत मैंने जाओ जितने जिंदल ऐसा है जी। हाँ, जिंदल थ्रू आउट वर्ल्ड वो लिजवाने का है। ये 5153 साल का अंदाजा है। जब अगर हुआ तो ये बल्लभ संप्रदाय था। बल्लभ संप्रदाय था कि ते राजा, ये वो अक्षत्रिय थे। अक्षत्रिय थे, इनके औलाद नहीं थी। तो किसी ब्राह्मण ने, किसी साधु संत ने
इनको कहा भाई तुम मतलब कुछ न कुछ अलग से चलो, एक तो एक पद अपना कम धारण करो, तो क्षत्रिय तो ये वैश्य बन गए। और जो पंडित ने कहा उस पे अनुरूप चले, फिर इनको 18 पुत्र हुए, जो 17 गोत्र आज भी है, 17.5 गोत्र कह रहे हैं बनिया के। वो तो बनिया कम्युनिटी तो और भी है, लेकिन ये गुप्ता कम्युनिटी है ना, इसके 17 गोत्र से। और ये जिंदल जो बसा है वाया जींद जयंती देवी जींद होकर ने यो जींद आड़ जिंदल आड़ा बसा था। और जैसे नगुआ यो सिंगाना है वहाँ पर गर्ग का बताते हैं, कलालों और सैन्यों ने किते गोयल का बताते हैं, नंदानत तायल का बताते हैं, नारनौल के पास से गांव नारनौल वो उधर वहाँ बंसल का बताते हैं। तो ये अलग अलग से काम से हैं। 17 पुत्र थे, 17 गोत्र से इनके। और जिंदल मतलब आया ना जब वो गांव आबाद था, मतलब महाभारत कालीन के टाइम पर भी आबाद था। इसका जो सूचना पट से ना, इस पर सही सूचना नहीं लिखी गई है। अकबर कब लिखा गया, जब इनकी 1000 साल तो इनकी सती न होगी जो यहाँ पर है सती, जहाँ पर ओपी जिंदल सावित्री जिंदल सारे आवे हैं ना, तो हमारा 1000 साल तो उस न होगे। तो मतलब शहर बाकी रिकॉर्ड की चीज़ें यहाँ पर बाबा हीरा मुन्नी का डेरा है जो साधु जूना अखाड़े का, उसका रिकॉर्ड है जूना अखाड़े में। और गांव तो ये कम से कम 5000 से तो पुराना गांव से महाभारत कालीन गांव है ये। मतलब ये जिंदला तो या बसे था, आबाद था यो गांव। और यहाँ से उठ कर न मतलब कभी किसी संप्रदाय का जोर हो गया, कभी किसी संप्रदाय, जिंदल का जोर यहाँ पर हो लिया, जिंदल संप्रदाय का जोर हो लिया। अच्छा फिर दलाल का हो लिया, लाहौत का। उससे पहले और ऊन शान रंगड़ था कोई, उसका बतावा थे ऊना का। अब लाठर ज्यादा है। अब ये गांव में मतलब मिक्सचर है जी। संख्या लाठरों की ज़्यादा है, लाठरी इस टाइम पर वोट सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद अलग अलग हैं जी, मतलब हरिजन भी बहुत अच्छे हैं, पंडित भी हैं, सैनी भी हैं, बैकवर्ड क्लास के भी लगभग 2000 का लोग है, 15, 16, 17 वोट से। मतलब ये है। आज कितने वोट हो रहे हैं आज की गांव में? तो लगभग 6000 के नज़दीक सी वोट हैं, ऊपर ज़्यादा एग्जैक्ट फिगर का तो मुझे ज्ञान नहीं है। 6000 के करीब सी वोट तो नज़दीक लग रही है बातचीत। एक कौन था युद्ध में साथ दिया था गांव? मोहब्बत लो तोपची था जी। अच्छा। हाँ, वो मतलब गांव का रिश्तेदार था। तो उसने मतलब लास्ट में जाकर एक बुद्धा बनिया था हमारे पुराना सेठ जिंदले था, उसके लिए गए गोला मारा था। नहीं गोले मतलब उसने गांव में नुकसान सा होने नहीं दिया। वो तो मतलब डॉक्टर था ने, उसकी अफवाह था। फिर गांव खाली हुआ था, कल न अंग्रेज फूक देंगे इसने। फिर वो डाबड़ा में बचे थे, मतलब राजा पे होया नहीं। बाकी अंग्रेजों का दिन था भी, राजा भी जींद, वो अंग्रेज भी अपने आ जाते। अंग्रेज भी दौरे भी सेना में भी भारत के आदमी थे, उन दौरे अंग्रेजा अपने आदमी, हमारे आदमी हमारे चूतड़ पीटा करते, उस तो की बात है। चलो ठीक है जी। हाँ, ये बात है। देखो भाई, ये थी पूरी जानकारी जो लिजवाना कला का इतिहास है, ऐतिहासिक गांव भाई, पुराना गांव है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।